सबको हमारे प्रिय प्रभु यीशु के नाम से जय मसीह। प्रियो, आज का संडे का दिन परमेश्वर का धन्यवाद हो कि आज और परमेश्वर की संगति में आकर परमेश्वर की महिमा किए, तारीफ किए, प्रभु को धन्यवाद दिए। परंतु इस संसार में प्रियो, हमें यह बात समझना है कि परमेश्वर कहाँ पर है। इस संसार में लोग समझते हैं परमेश्वर जंगल में रहता है, परमेश्वर पहाड़ों में रहता है, परमेश्वर आसमानों में रहता है, परमेश्वर मंदिर के अंदर रहता है, परमेश्वर चर्च के अंदर रहता है। अलग अलग तरह से लोग जो अलग अलग बातें को सोचते हैं कि आखिर में भगवान या परमेश्वर कहाँ पर रहता है। प्रियो, चलिए हम इसको बाइबल के अनुसार देखेंगे। बाइबल के अंदर परमेश्वर के रहने का स्थान, परमेश्वर के बारे में क्या लिखा गया है, क्योंकि यह ऐसा विषय है जो हर एक विश्वासी को जानना बहुत इम्पोर्टेंट है कि हमारा परमेश्वर कहाँ रहता है। परमेश्वर कहाँ रहता है, ये तो आप जानते हैं कि परमेश्वर आपके साथ रहता है, आपके दिल में रहता है, परंतु वास्तव में वो कहाँ पर है। इसलिए परमेश्वर का वचन के अनुसार हम समझेंगे। और इस वीडियो में यदि आप नए हैं, यदि हमारे वीडियो को आप पहली बार सुन रहे हैं, तो ज़रूर हमारे यूट्यूब चैनल द लिविंग गॉड चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और अपने मसीह भाई बहनों तक शेयर करें, ताकि इस वीडियो के द्वारा और मसीह भाई बहन समझ सके कि हमारा परमेश्वर कहाँ पर रहता है। देखिए, फिलिपुस नाम का एक शिष्य जो यीशु का चेला था, वह कहता है कि हे प्रभु, हमें पिता से मिला कि हम पिता के सामने उसको देख सके। प्रभु यीशु मसीह यूहन्ना 14 अध्याय में कहते हैं कि मैं इतने सालों से तुम्हारे साथ रह रहा हूँ, क्या तुमने मुझे नहीं देखा? और जिस व्यक्ति ने मुझे देखा अर्थात यीशु को देखा, उसने स्वर्गीय पिता को देख लिया। आप मत्ती में बार बार लगातार पढ़ते आएंगे कि परमेश्वर जो स्वर्ग में है, तुम्हारा पिता गुप्त में है, तुम्हारा पिता प्रतिफल देता है, तुम्हारा पिता क्षमा करता है, तुम्हारा पिता तुमसे प्रेम करता है। बाइबल के अंदर बहुत सारे बातें सुनते हैं, परंतु वो पिता आखिर में रहता कहाँ पर है। इसलिए पौलुस पहला तीमुथियुस और उसके 6 अध्याय में और उसका 16 वचन में जब आप पढ़ेंगे, 15 और 16 वचन, यहाँ पर लिखा है, जिसे वह ठीक समय पर दिखाएगा, जो परम धन्य और एकमात्र अधिपति और राजाओं का राजा और प्रभु का प्रभु, और अमरता केवल उसी परमेश्वर का है। 16 वचन में लिखा है, अमरता केवल उसी परमेश्वर। अमरता का मतलब यह होता है कि वो परमेश्वर कभी मर नहीं सकता, ठीक, वो अमर परमेश्वर है। और वह अगम्य ज्योति में रहता है। परमेश्वर जो है अगम्य ज्योति, ज्योति ज्योति, अगम्य ज्योति के अंदर रहता है। अर्थात परमेश्वर जो है अंधकार में नहीं, वह ज्योति में रहता है, क्योंकि वह खुद ज्योति है और वह सबसे बड़ा ज्योति जो है स्वर्ग में है। प्रियो, जब आप भजन संहिता के पुस्तकें पढ़ेंगे और भजन संहिता 115 अध्याय और यहाँ पर पढ़ेंगे भजन संहिता 115 और 3 वचन में, यहाँ पर लिखा है स्पष्ट रूप से परमेश्वर के बारे में कि हमारा परमेश्वर तो स्वर्ग में है, उसने जो चाहा वही किया। यहाँ पर स्पष्ट रूप से लिखा है, इसमें कोई संदेह की बात नहीं कि हमारा परमेश्वर कहाँ पर है। यहाँ पर स्पष्ट है कि हमारा परमेश्वर तो स्वर्ग में है। जी, हमारा परमेश्वर स्वर्ग में रहता है, परंतु वह पृथ्वी पर अपना मकसद को, पृथ्वी पर अपना इच्छा को, परमेश्वर पृथ्वी पर अपनी योजना को प्रकट करता है अपने पास्टर्स के द्वारा, अपोस्टल्स के द्वारा, भविष्यवक्ता के द्वारा। परमेश्वर अपने वचन के द्वारा, अपने स्वर्गदूतों के द्वारा, अनेक घटनाओं के द्वारा परमेश्वर अपनी योजना को पूरा करता है इस दुनिया में। जब आप भजन संहिता 139 अध्याय पढ़ेंगे, यहाँ पर लिखा है कि हम परमेश्वर के आत्मा से भागकर किधर जा सकते हैं, 7 वचन में, और परमेश्वर के सामने से किधर भाग सकते हैं। इब्रानियों जब आप पढ़ेंगे 4 अध्याय, उसका 13 वचन में लिखा, परमेश्वर के आंखों के सामने पूरा संसार नगण्य है। नगण्य का मतलब नंगा है। पूरा परमेश्वर यह संसार को देख सकता है, एक एक पल में देखता भी है और देख रहा है। परमेश्वर से कोई वस्तु, कोई पैसा, कोई समस्या, कोई पर्सन, कोई देश छिपा हुआ नहीं। सब चीज परमेश्वर के आंख के सामने खुला और प्रकट है।
इसलिए दाऊद 139 भजन संहिता में यो कहता है, जब आप इसमें लगातार पढ़ेंगे, परमेश्वर जो है मनुष्य के साथ रहता है, परमेश्वर स्वर्ग में रहता है, परमेश्वर समुद्र पर रहता है, परमेश्वर आसमान में रहता है, परमेश्वर तरेगन के बीच में रहता है, परमेश्वर रात और दिनों के बीच में रहता है, परमेश्वर अंधियारे उजियालों में रहता है, और परमेश्वर हमारे मन में रहता है। 16 वचन में सारा स्पष्ट रूप से बाइबल कहता है परमेश्वर जीवित है और वह स्वर्ग में है। स्वर्ग में रहकर भी वह दुनिया के हर कोने कोने में, हर जगह पर पाया जाता है, क्योंकि वह सर्वव्यापी और सर्वज्ञानी है। सर्वव्यापी का अर्थ होता है कि परमेश्वर सब कुछ जानता है, उसके पास सब कुछ का ज्ञान है। वह मूर्ख नहीं है कि हम उसको पत्थर में घुसाकर उसको टीका लगा कर पूजा कर सकते हैं, और वह ना ही अज्ञानी है, उसको सब कुछ ज्ञान है, इसलिए हम उसको कुछ दे नहीं सकते। इसलिए प्रियो, मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो में आप बहुत अच्छे तरह से समझ गए होंगे कि हमारा परमेश्वर यहोवा कहाँ रहता है, हमारा प्रभु यीशु मसीह कहाँ रहते हैं। प्रभु यीशु मसीह यूहन्ना 14 अध्याय में कहते हैं कि मैं फिर इस जगत को छोड़कर पिता के पास जाता हूँ, और जब फिर अपने स्वर्ग में जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूंगा, तो फिर इस दुनिया में आकर तुम्हें अपने स्वर्ग में लेकर जाऊंगा, अपने घर में लेकर जाऊंगा, क्योंकि वो असली घर है, यह दुनिया नकली घर है। इसलिए हमारे आने वाले जगह, हमारे आने वाला दिन, हमारे आने वाला जो फ्यूचर है स्वर्ग, वहीं पर जाने के लिए हमें तैयारी इस दुनिया में करना है। इस वीडियो में तब तक के लिए इतना ही। हमारा परमेश्वर कहाँ है ये तो आप समझ गए होंगे। इस वीडियो को और मसीह भाई बहनों तक शेयर करें, भेज दें, ताकि वे भी परमेश्वर के वचन को सुनकर अपने जीवन में आशीष प्राप्त कर सके, लाभ उठा सके। परमेश्वर की महिमा हो। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। यदि आपके जीवन में कोई भी प्रार्थना रिक्वेस्ट है और आपके जीवन में कोई समस्या है, तो जरूर कमेंट सेक्शन में लिख कर भेजें, हम आपके लिए जरूर प्रार्थना में याद करेंगे। आमीन।